दोस्तों, कल्पना करो एक ऐसी जगह की जहां अचानक से आसमान खाली कर दिया जाए। कोई ड्रोन नहीं, कोई पैराग्लाइडिंग नहीं, कोई फ्लाइंग एक्टिविटी नहीं, सब कुछ बंद। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये आज की सच्चाई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में सरकार ने अचानक एक बड़ा फैसला लिया, एरियल एक्टिविटीज पर बैन। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल सिक्योरिटी स्टेप है या इसके पीछे कोई बड़ा रीजन छुपा है? क्योंकि जब भी कहीं आसमान बंद किया जाता है तो जमीन पर कुछ बड़ा चल रहा होता है। अब धीरे धीरे पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर बैन लगाया क्यों गया। ऑफिशियल रीजन क्या है? वीवीआईपी विजिट्स और आईपीएल मैचेस। अब पहली नजर में यह सुनने में नॉर्मल लगता है, वीआईपी आ रहे हैं, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। लेकिन अगर आप थोड़ा डीप सोचो तो सवाल उठता है, क्या सिर्फ वीआईपी विजिट के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट का आसमान बंद करना जरूरी है? क्या आईपीएल मैच इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि ड्रोन तक अलाउ नहीं किया जा सकता? या फिर खतरा कुछ और है? दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा कभी कभी जमीन से नहीं, आसमान से आता है। ड्रोन एक छोटा सा डिवाइस, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। आज ड्रोन्स का यूज फोटोग्राफी से लेकर डिलीवरी तक हर जगह हो रहा है। लेकिन यही ड्रोन अगर गलत हाथों में चला जाए तो ये एक वेपन बन सकता है, और यही डर आज सरकारों को परेशान कर रहा है। अब इमेजिन करो एक क्राउडेड स्टेडियम जहां हजारों लोग बैठे हैं, आईपीएल मैच चल रहा है, और तभी एक ड्रोन ऊपर से आता है। आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। इसीलिए आज सिक्योरिटी एजेंसीज कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये बैन सिर्फ एक इवेंट तक लिमिटेड नहीं है। ये एक सिग्नल है, एक वार्निंग है कि आने वाले समय में रूल्स और भी स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत में ड्रोन रिलेटेड इंसिडेंट्स बढ़े हैं। बॉर्डर एरियाज में स्मगलिंग, वेपन्स डिलीवरी और कई बार सर्विलेंस, इन सब चीजों ने सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया है। और अब जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो सबसे पहले आसमान को सिक्योर किया जाता है, क्योंकि अगर ऊपर कंट्रोल है तो नीचे सेफ्टी मेंटेन रहती है। लेकिन इस पूरे सिचुएशन का एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत कम लोग समझते हैं, और वो है फ्रीडम वर्सेस सिक्योरिटी। आज आप ड्रोन उड़ाना चाहते हो, कंटेंट बनाना चाहते हो, लेकिन अचानक आपको मना कर दिया जाता है। आपको लगता है ये आपकी फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन सरकार कहती है ये आपकी सेफ्टी के लिए है। तो असली सवाल ये है, बैलेंस कहाँ है? कितनी फ्रीडम सही है और कितनी सिक्योरिटी जरूरी है? और यही डिबेट आज पूरी दुनिया में चल रही है। अब थोड़ा और डीप जाते हैं, क्योंकि ये इशू सिर्फ कांगड़ा तक लिमिटेड नहीं है, ये ग्लोबल पैटर्न है। आज हर कंट्री एरियल सिक्योरिटी को लेकर स्ट्रिक्ट हो रही है। एयर स्पेस कंट्रोल, ड्रोन रेगुलेशन, ये सब फ्यूचर का हिस्सा है, और आने वाले समय में ये और भी बढ़ेगा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, टेक्नोलॉजी जितनी फास्ट ग्रो कर रही है, उतनी ही फास्ट रिस्क्स भी बढ़ रहे हैं। एआई, ड्रोन्स, ऑटोमेशन, ये सब टूल्स हैं, लेकिन ये टूल्स किसके हाथ में हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, अगर कोई गलत इंटेंट वाला इंसान इन टूल्स का यूज करे तो क्या होगा? इसीलिए आज रूल्स स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल, क्या सिर्फ बैन लगाना ही सोल्यूशन है, या हमें अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए? क्योंकि टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे सही डायरेक्शन दी जा सकती है। अब इस पूरी कहानी में एक और एंगल है, और वो है मीडिया और परसेप्शन। जब भी कोई बैन लगता है, मीडिया उसे अलग अलग तरीके से दिखाता है। कहीं इसे सिक्योरिटी बताया जाता है, कहीं इसे कंट्रोल, और कहीं पैनिक क्रिएट किया जाता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि रियलिटी हमेशा बीच में होती है। न पूरी फ्रीडम सही है, न पूरा कंट्रोल। बैलेंस ही सोल्यूशन है। अब आते हैं आप पर। इस पूरी कहानी से आपको क्या सीखना चाहिए? पहली बात, दुनिया बदल रही है, रूल्स बदल रहे हैं, और आपको भी अपडेट रहना होगा। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी को समझो, सिर्फ यूज मत करो, उसका इम्पैक्ट भी समझो। तीसरी बात, फियर में मत जियो, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट भी मत करो। हर चीज को क्वेश्चन करो, समझो, और फिर डिसीजन लो। और सबसे जरूरी बात, आज जो हो रहा है वो फ्यूचर का सिग्नल है। अगर आज ड्रोन बैन हो सकता है तो कल और भी चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। इसीलिए आज से ही अवेयर बनो, क्योंकि जो लोग अवेयर होते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो अनअवेयर होते हैं वो बस रिएक्ट करते रह जाते हैं। तो अब सवाल तुमसे है, क्या तुम सिर्फ न्यूज़ देखोगे या उसके पीछे की रियलिटी समझोगे?
क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या सोचने वालों में शामिल होगे? फैसला तुम्हारा है। और याद रखो, हर बड़ी खबर सिर्फ खबर नहीं होती, वो एक संकेत होती है आने वाले समय का। अगर तुमने आज समझ लिया तो तुम आगे रहोगे, वरना बस देखते रह जाओगे। धन्यवाद।